Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पढ़ने जा रहे हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हमें याद रखना है। तो पहला तो हमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट फोलियो था आपका वो कब आया था, तो आया था आपका 1623 में। एक ही हमें याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया था। तो जो पब्लिशर थे वो आपके विलियम जैगार्ड और दूसरा एडवर्ड ब्लाउंड थे। और इसी में आपसे एडिटर पूछ सकता है। देखिए, पब्लिशर और एडिटर हमें याद रखना है। एडिटर कौन है? हेनरी कॉन्डेल है और आपके जॉन हेमिंग्स है। फिर आपका इसका इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका फुल टाइटल क्या है। जो आपका फर्स्ट फोलियो है इसका फुल टाइटल क्या है? तो फुल टाइटल है आपका मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज। तो ये हमारा फुल टाइटल है इसका, ये हमें याद रखना है। और एग्ज़ाम में ये कैसे पूछ सकता है? एग्ज़ाम में आपका ये जो सीक्वेंस है कॉमेडी का, हिस्ट्री का और ट्रेजेडी का, इसको चेंज कर सकता है। हिस्ट्री पहले कर देगा, कॉमेडी बाद में कर देगा, या ट्रेजेडी पहले कर देगा, हिस्ट्री बाद में कर देगा। तो ये हमें याद रखना है कि जो ये सीक्वेंस है वो ऐसे है कि कॉमेडी पहले है, हिस्ट्री बाद में है, फिर सबसे लास्ट में आपका ट्रेजेडी है। इसको ट्रिक के लिए CHT याद कर लीजिए, CHT, कॉमेडी हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। जो आपका ये फर्स्ट फोलियो है इसको कैटेगराइज किया गया है और ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका कॉमेडी है। तो कॉमेडी में कौन कौन से कॉमेडी हैं यहाँ में देख लीजिए। आपका टेम्पेस्ट है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, वेरी वाइफ विंडसर, मेजर फॉर मेजर, कॉमेडी ऑफ इरर, मच एडो अबाउट नथिंग, लव लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, टेमिंग ऑफ श्रीव। फिर आपका है ऑल वेल द एंड्स वेल, 12th नाइट एंड द विंटर्स टेल। तो ये रहा आपका कॉमेडी। 14 आपके कॉमेडीज हैं। फिर आपके हिस्ट्री में कौन कौन है? हिस्ट्री में आपके हैं किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। फिर आपका है रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी 8। यह आपके 10 आपके हिस्ट्री प्लेज में है। फिर आपका ट्रेजेडी में क्या क्या है? ट्रेजेडी में आपका देखिए यहाँ पे आपका जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, कोरियोलेनस, टीटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, टीमन ऑफ एथेंस, जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड सिम्बेलिन। तो ये आपका जो है ट्रेजेडी के ग्रुप में रखा गया है फर्स्ट फोलियो में। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसमें कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्या क्या हैं। ये आपका जो फर्स्ट फोलियो है इसमें कितने प्ले हैं? 36 प्ले को कलेक्ट किया गया है। फिर आपका इसमें क्या है, कौन नहीं कलेक्ट किया गया है? तो आपका पेरिक्लिस नहीं किया गया है, ठीक है। फिर आपका जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा पोज्ड सम डिफ़िकल्टी इन कैटेगराइजेशन, यानी कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को कैटेगराइज करने में हिस्ट्री, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी में ये आपका इसमें प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके ट्रेजेडी के एलिमेंट हैं और कॉमेडी के एलिमेंट हैं। और ट्रेजेडी कॉमेडी क्या होता है, क्या एलिमेंट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसको बाद में जो है ट्रेजेडी के कैटेगरी में रखा गया। अगला है आपका दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एडिटर ऑफ
द फर्स्ट फोलियो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये आपका ग्रुप्स का, ये जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा किया गया। और ये कह रहा है कि ये क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्विंग शेक्सपियर प्ले, और जो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं जो ये कलेक्ट किए गए, जो संरक्षित किए गए, इसमें विशेष रोल आपका जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल का है। और जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल आपका और क्या क्या इसमें जो है रोल है यहाँ देखते हैं। ये कह रहे हैं शेक्सपियर की डेथ के बाद, यानी शेक्सपियर का जब डेथ होता है तो उसके बाद जो शेक्सपियर के प्लेज के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ओरिजिनल, उनको एज ए क्वार्टो फॉर्म में उन्होंने पब्लिश कराया, यानी फर्स्ट फोलियो से पहले क्वार्टो फॉर्म में कराया। और सम ऑफ विच वर इनकम्प्लीट और करप्टेड, उसमें से कुछ आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे कुछ इनकम्प्लीट थे, कुछ करप्टेड थे, यानी कि जो इनकम्प्लीट थे उनको उन्होंने कंप्लीट कराया, फिर उसके बाद जो करप्ट हो गए थे उसको सही करने का काम किया। हेमिंग्स एंड कॉन्डेल took on the task of collecting publishing of 36 of Shakespeare plays in single volume। और जो सिंगल वॉल्यूम में आप 36 प्लेज देखते हैं फर्स्ट फोलियो के रूप में, ये रोल जाता है किसको, जॉन हेमिंग्स को और हेनरी कॉन्डेल को। अगला क्या कह रहा है कि दे गैदर्ड मैन्युस्क्रिप्ट लाइकली इंक्लूडिंग शेक्सपियर ओन ड्राफ्ट, prompt books and the other reliable sources from the Kingsman's archive। कह रहा कि जो एक्चुअली होता क्या था कि पहले जो प्ले लिखे जाते थे उनके रिकॉर्ड हुआ करते थे, कहाँ हुआ करते थे, जो राजा हुआ करता था, राजा की एक आर्काइव हुआ करता था जिसमें कि आप संग्रहालय कह सकते हैं, उसमें एक डायरी हुआ करता था, उसको मेंटेन किया जाता था रजिस्टर कि ये प्ले जो है कब रिटेन हुआ, कब पब्लिश हुआ, हाँ, कब परफॉर्मेंस इसकी हुई, सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें आर्काइव में हुआ करता था। तो ये जो आपके जो हेनरी कॉन्डेल थे और हेमिंग्स थे, इन्होंने वहाँ से किंग्समैन के आर्काइव से कलेक्ट करके सारे प्रूफ और सारी चीज़ों को, सोर्स को उन्होंने ये फर्स्ट फोलियो में ये कंप्लीट करने का काम किया। आगे कह रहा देयर एक्सेस टू दीज मटेरियल्स इंश्योर ग्रेटर एक्यूरेसी दैन मेनी अर्लियर क्वार्टो पब्लिकेशन। और जो पहले आपके अर्लियर क्वार्टो पब्लिकेशन हुआ है उसमें भी इन्होंने ग्रेटर एक्यूरेसी का ध्यान दिया है कि जो भी चीज़ें आपका क्वार्टो में आई हैं उसमें कोई भी मिस्टेक न रह जाए, इसके लिए विशेष उन्होंने काम किया। दे ऑर्गेनाइज द प्लेज इनटू द कॉमेडीज, हिस्ट्री, ट्रेजेडी, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस हाउ शेक्सपियर्स वर्क आर स्टडीज टुडे। जो हम आज जो है शेक्सपियर के वर्क को ये हिस्ट्री, ट्रेजेडी और कॉमेडी के रूप में जो आज देखते हैं, जो पढ़ते हैं, इसके पीछे उन्हीं का काम है। दे आर प्रीफेस टू द फर्स्ट फोलियो एड्रेस रीडर्स डायरेक्टली, आर्ग्यूइंग देम टू बाई द बुक एंड अमेजिंग अथॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट, क्लेमिंग दे वर प्रिंटिंग फ्रॉम द ट्रू ओरिजिनल कॉपीज़। और जब फर्स्ट फोलियो को कंप्लीट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद, इन्होंने जो लिखा हुआ था, एड्रेस जो किया हुआ था, जो प्रीफेस लिखा हुआ था इसका फर्स्ट फोलियो का, उसमें उन्होंने क्या किया था, लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि वो बुक को ख़रीदें और पढ़ें। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो भी आपके कॉपी हैं ये ट्रू ओरिजिनल कॉपीज़ हैं जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है। प्रिजर्वेशन ऑफ शेक्सपियर लिगेसी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट देयर एफर्ट मेनी ऑफ शेक्सपियर प्ले राइट माइट हैव बीन लॉस्ट। अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होता शेक्सपियर के प्लेज को कलेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो लॉस्ट कर जाते, वो आपको और हमें नहीं मिल पाते आज पढ़ने को। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द प्लेज इन द फर्स्ट फोलियो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा एंड ट्वेल्थ नाइट। और जो लॉस्ट हो जाते, जो नहीं मिलते हमें पढ़ने के लिए, वो बेसिकली कौन कौन होते हैं, वो मैकबेथ होता है आपका, टेम्पेस्ट होता है आपका, एंटोनियो क्लियोपेट्रा होता है, ट्वेल्थ नाइट होता है। क्योंकि ये चैटर्ड फॉर्म में था, इधर उधर अस्त व्यस्त था, इनको कलेक्ट करके उन लोगों ने एकत्रित करने का काम किया और पब्लिश करने का काम किया। हैड नॉट बीन पब्लिश्ड बिफोर। और ये कह रहा है कि ये जो प्लेज हैं ये पहले पब्लिश नहीं हुए थे। एंड नो अदर रियलेबल कॉपीज आर द नोन टू हैव एग्जिस्टेड। और कोई भी तथ्यपूर्ण जो है
कापियाँ इनकी एक जगह स्थित नहीं थी। इनको जो है अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके, चाहे वो किंग्स में आर्काइव हो या अन्य सोर्सों से इन्होंने इकट्ठा कर करके इसको एक जो है समग्र रूप देने का काम किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के प्लेज में हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स का विशेष रोल रहा है, और इवन कि इन लोगों ने शेक्सपियर के कई प्ले में वर्क भी किया है, जैसे आपका जो है पोलोनियस का रोल हो गया, या और अन्य जो ओल्ड एज के जो रोल रहे हैं उसमें इन लोगों ने काम करने का काम किया है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फोलियो से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको कंफर्म हुए होंगे। आपको ये ध्यान देना है पब्लिशर का, एडिटर का, फुल टाइटल का, कैटेगरी में कौन कौन से प्ले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें याद रखना है, ये एग्ज़ाम में हमसे पूछता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।